हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। और इस वीडियो में बहुत सारे अभी करंटली असेसमेंट्स चल रहे हैं जो कि इन प्रोग्रेस हैं। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम चीजों को ट्रैक करें कि अभी कौन कौन से असेसमेंट्स चल रहे हैं और क्या पोजीशन है। ठीक है, तो अभी 8 असेसमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं और हो सकता है अभी इससे ज्यादा और भी असेसमेंट्स चल रहे हों जिनको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया हो। सो उनको भी मेरे को एक बार बता देना अगर कोई चल रहा हो तो। ठीक है, सो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। अमेजोन का असेसमेंट है, उबर का है, एक्सेंचर का, कैपजेमिनी का, टेक सिस्टम्स, एरोथॉन, सिस्को और फ्लिपकार्ट। सबसे पहले आज की बात करते हैं कि आज तीन जो असेसमेंट्स रिसीव हुए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो कल टेक सिस्टम्स की मैंने हायरिंग डाली थी और मैंने क्या बोला था कि अर्जेंट हायरिंग है भैया, अर्जेंट हायरिंग है। कल की वीडियो देख लेना, कल ही मैंने बोला था कि टेक सिस्टम्स की तरफ से हमें एक अर्जेंट हायरिंग देखने को मिली है। सो आप देख सकते हो ग्रुप डिस्कशन का राउंड मैंने बोला था कि वो आएगा और ग्रुप डिस्कशन का राउंड आ चुका है। बट ये सभी बच्चों को नहीं आया, थोड़ी बहुत इसमें इन लोगों ने शॉर्टलिस्टिंग करी है और जिन लोगों ने अर्ली अप्लाई किया था उन लोगों को ही रिसीव हुआ है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, टैक्स सिस्टम्स की हायरिंग हमने कल डाली थी तो एक तो इसका अपडेट आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी हम बात करते हैं अगली अपॉर्चुनिटी के बारे में। ओके, सो दूसरा अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऊबर की तरफ से भी अपडेट आ चुका है। तो ऊबर की 2024 बैच की हायरिंग हमने डाली थी, अगर आपको याद हो। मैंने बोला था कि अगर हो सके तो उसमें रेफरल लेना लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हायरिंग है। उबर इज अ टॉप क्लास कंपनी, सभी लोगों को पता है। सो उबर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 के लिए यहाँ पर कोड सिग्नल के लिए असेसमेंट यहाँ पर रिसीव होगा और टेस्ट गाइडलाइंस आ चुकी हैं। टेस्ट लिंक यहाँ पर 9 मई को आ जाएगा। और अगर आज में हम तीसरा अपडेट देखें तो फ्लिपकार्ट की तरफ से देखने को मिल रहा है फॉर एप्लीकेशन इंजीनियर। ठीक है, अब सभी के सभी असेसमेंट्स को जरा ट्रैक करते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेजोन असेसमेंट की। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने अमेजोन का असेसमेंट तो दे ही दिया होगा और अगर नहीं दिया होगा तो अमेजोन का असेसमेंट आप लोग दोगे। अमेजोन से स्टार्ट कर रहे हैं हम, पहली कंपनी जिसको हम ट्रैक करने वाले हैं। तो देखो अमेजोन का मैंने खुद ने SD1 पोजीशन के लिए असेसमेंट्स दिए हैं और मैं इंटरव्यू राउंड्स तक गया हूँ, लास्ट राउंड तक गया हूँ और लास्ट में पोजीशन फिल हो गई थी। तो आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसमें होता क्या है। देखो इसमें जैसे ही आप असेसमेंट दोगे एटलीस्ट आपको जो दो कोडिंग क्वेश्चन हैं, दो कोडिंग क्वेश्चन में से एटलीस्ट 1.5 प्लस तो सिक्योर करना ही पड़ेगा, जिससे आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस बने सिलेक्ट होने के। और अगर हो सके तो यू नीड टू स्कोर अराउंड 1.7। ठीक है, 1.7 प्लस आप एटलीस्ट कोशिश करें कि आप स्कोर कर पाए दो कोडिंग क्वेश्चंस जो हैं उनमें से। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखो इसके बाद क्या होगा, इफ यू एबल टू गेट दिस कि अगर आपका भाई असेसमेंट क्लियर हो गया देन डायरेक्टली यू विल रिसीव अ कॉल फ्रॉम रिक्रूटर और मेल। ठीक है, अब उस लेकिन आपको कॉल भी डेफिनेटली आएगा। अब उस कॉल में क्या होगा, दे विल एक्सप्लेन यू आगे की हायरिंग प्रोसेस के बारे में और आपको बोलेंगे कि आपके यहाँ पर 3 इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद व्हाट दे विल डू, आपको कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड कराएंगे और आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन का मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। ऑल्सो दे विल आस्क यू योर प्रेफर्ड इंटरव्यू डेट। ओके, इंटरव्यू डेट के बारे में पूछेंगे कि आपका प्रेफर्ड इंटरव्यू डेट क्या है, इसके बारे में आपसे पूछेंगे। ठीक है, सो आपको क्या करना है, बस आपको रेडी रहना है इंटरव्यू के लिए। बट अगर आपको बता दूं कंपनी का नाम अमेजोन है तो आप लोगों को पता ही होगा कि किस लेवल का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होता है हार्ड, DSA के हार्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एक्सपेक्ट करना इंटरव्यू में। ठीक है, और जो दो इंटरव्यूज होते हैं वो होते हैं टेक्निकल इंटरव्यूज। ठीक है, दोनों में DSA पूछा जाएगा केवल, ओनली DSA विल बी आस्क्ड। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपसे प्रोजेक्ट्स पूछे जाएं। ठीक है, और जो लास्ट राउंड होगा वो होगा आपका एक मैनेजरियल राउंड और उसमें आपसे थोड़ा बहुत आपके प्रोजेक्ट्स, SQL और DSA पूछा जाएगा। बस इतना ही होगा। 3 राउंड्स होंगे और 3 राउंड्स के बाद फाइनली आपको ऑफर लेटर सबमिट कर दिया जाएगा। सो अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो लेट्स होप कि विद इन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 से 20 दिन तो लगेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस इसकी लेंदी है। ठीक है, आप ये मान के चलो कि 1 से 1.5 महीना तो लगता है हर चीज इवेल्युएट करने में। सो उतना टाइम आपको लग सकता है। ठीक है, सो उसके बाद आपकी आगे की चीज ट्रैक होगी। ठीक है, सो आई होप अमेजोन का अपडेट हमने कवर कर लिया है कि आगे की क्या प्रोसेस हो सकती है। सो इसका असेसमेंट ऊपर से किसी ने अगर नहीं दिया हो तो असेसमेंट जरूर दे देना, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में। सो अमेजोन हमने कवर कर ली। अमेजोन के अब आगे हम बात करते हैं ऊबर के बारे में। ठीक है, सो ऊबर का मैंने आपको जस्ट अभी असेसमेंट शो किया है। ऊबर की तरफ से यहाँ पर ऐसे मेल्स रिसीव होना स्टार्ट हुए हैं। अब देखो ऊबर का क्या सीन है ना, ऊबर का मैं आपको बताता हूँ। ऊबर आप ये मान के चलो, ऊबर इज वन ऑफ द डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट कंपनी अगर कोई क्रैक करने के लिए है सो ऊबर है। इसका जो लेवल है आप ये मान के चलो कि गूगल से भी हार्ड होता है। गूगल के इंटरव्यू से हार्ड इंटरव्यू होते हैं ऊबर के। मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि मैंने जैसा अप्लाई करने से पहले भी बोला था कि आप इसमें तभी एफर्ट लगाएं, तभी अप्लाई करें जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो कि
आपका डीएसए हद से ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आपने लीड कोड पे एटलीस्ट 400-500 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं, एटलीस्ट ओवरऑल आपने 700-800 डीएसए के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करे हैं, सो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई मतलब नहीं है इसमें बिल्कुल भी एफर्ट मत डालना, क्योंकि ये ऊबर है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, हालत टाइट हो जाएगी निकालने में इंटरव्यू। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मतलब सबसे डिफिकल्ट इंटरव्यू, अगर हम गलत नहीं हो तो कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में सबसे डिफिकल्ट अगर इंटरव्यू प्रोसेस है तो ऊबर की है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो डीएसए के साथ, देन गो विथ ऊबर। अब बात करते हैं एक्सेंचर असेसमेंट की। सो एक्सेंचर असेसमेंट में भी जो अपडेट्स हैं वो आपको बताना चाहता हूं। अभी तक टोटल 2 दिन के स्लॉट आ चुके हैं, 2 एग्जाम्स हो चुके हैं। ठीक है, 2 डे के यहाँ पर स्लॉट्स आ चुके हैं, अभी तक 2 एग्जाम्स हो चुके हैं। और एक्सेंचर में आप अगर अभी बताएं, सो अब जो नेक्स्ट एग्जाम है, क्योंकि ये पूरा आप ये मान सकते हो कि ये एक बार में हुआ है, ठीक है, अभी इसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है। आज कम्युनिकेशन राउंड आ गया, ठीक है, कम्युनिकेशन के असेसमेंट इन लोगों ने भेज दिए हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है जनरली तब स्टार्ट होती है जब इसका कम्युनिकेशन खत्म होगा, जब पिछले बार जब मतलब इसके इंटरव्यूज चालू हो जाएंगे। जिन लोगों ने पिछले वाले डेट में अप्लाई किया था, टेस्ट दिया था, और जब उनके इंटरव्यूज चालू हो जाएंगे जनरली तब नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है। एक्सपेक्टेड डेट जो है वो है 15 मई से के आसपास, और 15 से 25 मई के बीच में नेक्स्ट फेज यहां पर एक्सेंचर का स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और जैसा कि आप देखोगे तो बीच में लगातार वीडियोस अपलोड हो रही हैं, सो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग जरूर यहां पर बीच की वीडियोस देखते जाओ, एक्सेंचर की जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनका एक्सपीरियंस देखते जाओ, क्योंकि बड़ी हायरिंग है ना, बड़ी हायरिंग है और इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन काफी बच्चों का हो सकता है, एक मास हायरिंग हम इसको बोल सकते हैं। सो मैं होप करूंगा कि आप लोग इसको सीरियसली लेंगे। दूसरी बात, आज एक्सेंचर का जिन लोगों को कम्युनिकेशन असेसमेंट रिसीव हुआ है उसमें एक जो सबसे बड़ी बात जानने को मिली है वो ये है, कई बच्चों ने बोला कि भैया हमारा तो एक भी कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, बट तब भी हमको कम्युनिकेशन असेसमेंट आ गया, लेकिन उनका बाकी का असेसमेंट ठीक ठाक गया था। इसका मतलब है कि एक्सेंचर है ना ओवरऑल स्कोर देख रही है। देखो, क्योंकि ये बात तो तय है कि अगर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया कोडिंग का तब भी अगर असेसमेंट आ गया, क्योंकि देखो अब जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है इसके बाद डायरेक्ट होगा इंटरव्यू। अब इसका कोई भी लेना देना नहीं है, आपने जो भी असेसमेंट दिया अब उसके मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, अब डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। और अगर कोडिंग क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं हुआ और तब भी अगर असेसमेंट आ गया, तो इसका मतलब यही है कि ओवरऑल आपके स्किल्स के बेसिस पर ओवरऑल आपने जो स्कोर किया उस बेसिस पर दिया जा रहा है। बट एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जिस हिसाब से कम्युनिकेशन असेसमेंट्स आए हैं और जिस हिसाब से बच्चों ने टेस्ट क्लियर किए हैं, एक बात साफ हो रही है कि एक्सेंचर का जो कट ऑफ है वो बहुत लो है, बहुत लो है, मतलब मुश्किल से होगा 40%। अगर 100% का टेस्ट है तो मात्र 40% का कट ऑफ होगा, क्योंकि जितने बच्चों ने असेसमेंट दिया आप ये मान सकते हो ओनली 10-20% का एलिमिनेशन हुआ है। ज्यादातर जितने भी 80% बच्चे हैं उनको यहाँ पर आगे के असेसमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन परसेंट जो एलिमिनेशन परसेंटेज है काफी कम हुआ है। जिन बच्चों का इवन बहुत कम स्कोर था, जिनको खुद को उम्मीद नहीं थी कि हमें नेक्स्ट टेस्ट आएगा, उनको भी नेक्स्ट टेस्ट आ चुका है। ठीक है, सो एक्सेंचर का जो कट ऑफ है वो तो काफी कम चल रहा है, ये बात तो जाहिर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। सो भैया आगे है कैपजेमिनी का टेस्ट। सो कैपजेमिनी के लेकर भी बहुत लोगों ने मुझसे पूछे हैं डाउट, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए था, नेटवर्क इंजीनियर के लिए। सो देखो, इसमें आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने इसका बोला था आपको कि कैपजेमिनी क्या है ना, हर साल अपना अपडेट करती है पैटर्न, लेकिन जो पहला टेस्ट हुआ वो 30 मिनट का टेस्ट हुआ है। और इससे एक बात क्लियर हो गई कि कैपजेमिनी सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। अगर आपने मेरे लास्ट ईयर की वीडियो देखी है, जस्ट सर्च ऑन गूगल यूट्यूब के कैपजेमिनी नेटवर्क इंजीनियर पैटर्न, आपको मिल जाएगी। ठीक है, सेम पैटर्न मैंने बता रखा था, मैंने बोला था कि 30 मिनट का एक एसवीएआर टेस्ट होगा, और यहां पर वही देखने को मिला है कैपजेमिनी में। सो जो मैंने पैटर्न बताया हुआ था एग्जैक्ट वही पैटर्न है, जो पिछले साल का पैटर्न था वही इस साल को फॉलो कर रही है। और एक टेस्ट यहां पर हो चुका है, एक स्लॉट का, अभी नेक्स्ट स्लॉट का टेस्ट आना बाकी है। जिन लोगों को अभी असेसमेंट रिसीव नहीं हुआ है, टेंशन मत लेना, अभी एक स्लॉट और आने वाला है। ठीक है, सो टेंशन मत लेना, आप लोगों को रिसीव हो जाएगा जिनको भी रिसीव नहीं हुआ है असेसमेंट। ऑलमोस्ट डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग है, अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोई भी शॉर्टलिस्टिंग होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। आज मैंने आपको दिखाया टैक्स सिस्टम, तो टैक्स सिस्टम्स का भी अगर आप देखोगे तो जीडी आ चुका है। देखो जीडी होगा, जीडी अगर आप क्लियर करते हो, जीडी के बाद आपके सीधे इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और इंटरव्यू शायद पुणे की जॉब लोकेशन पे होगा, और अगर नहीं होगा तो होगा तो इन ऑफिस। ठीक है, सो जो भी लोग इसको क्लियर कर पाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको इन ऑफिस इंटरव्यूज अटेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एयरबस एयरोथॉन की।
सो देखो एरोथॉन का आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा एयरबस का। बड़ी हायरिंग थी और आज लास्ट डेट है इसका टेस्ट देने की। और अगर एरोथॉन के बारे में बात करें तो ये हर साल कंडक्ट कराया जाता है जैसा मैंने बताया। अब ये आज आपने टेस्ट दे दिया, ठीक है, अब इसका टेस्ट रिजल्ट आएगा 15 दिन मान के चल लो। अगर आपको 15 दिन के आसपास इसका रिजल्ट आ जाएगा और इसका रिजल्ट आता है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको या तो एक नेक्स्ट एक और असेसमेंट होगा इसका, और अगर नहीं हुआ तो डायरेक्टली इंटरव्यू इनवाइट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। सो एयरबस भी काफी बड़ी कंपनी है, आपको बताना चाहता हूँ काफी बड़ी कंपनी है। आज ही असेसमेंट इसका खत्म हुआ है, हर साल कंडक्ट कराती है एरोथॉन, और अच्छे नंबर मतलब हायर कर लेती है, 100-200 तो हायर करेगी एटलीस्ट। तो एक अच्छा चांस है इसमें अगर आपका स्कोर काफी बढ़िया हुआ था एरोथॉन में। और दूसरी बात, यहाँ पर आपका सीवीवी इवेल्युएट किया जाता है। सो सीवी प्लस स्कोर के बेसिस पे अगर आपका सही होता है सब कुछ तो लेट्स सी, आशा करते हैं कि इसके तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सिस्को असेसमेंट्स की। तो सिस्को का क्या सीन चल रहा है, तो कई लोग बोल रहे हैं कि हमको फॉर्म लिंक आ गया बट असेसमेंट नहीं आया, कुछ लोगों को असेसमेंट आ गया। तो देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि जैसा कि ग्रुप पे मुझे पता पड़ा है कि अभी डे बिफोर यस्टरडे मेल रिसीव हुए थे असेसमेंट के, कल भी रिसीव हुए थे और आज भी एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट डाला था कि सिस्को का असेसमेंट रिसीव हुआ। सो मेरे हिसाब से तो डे बाय डे जा रहे हैं मेल। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि अगर आपको फॉर्म रिसीव हुआ था प्रेफरेंस वाला तो आपको असेसमेंट रिसीव होगा। बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको यहाँ पर असेसमेंट रिसीव होगा, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दे सकता मैं, ठीक है, गारंटी नहीं दे सकता। बट हाँ चांसेस हाई हैं। अगर आपको फॉर्म लिंक हुआ है, अभी असेसमेंट्स चल रहे हैं टेक इंटर्नशिप के, और जब तक ये असेसमेंट नहीं चलते रुकते नहीं है जब तक इंटरव्यूज नहीं आएंगे। तो जिन लोगों ने भी असेसमेंट दिया है, ठीक है, एमसीक्यू असेसमेंट हो रहा है 75 मिनट्स का। सो आप ये मान के चलो कि जब असेसमेंट रुकेंगे उसके बाद ही यहाँ पर इंटरव्यू आएंगे, ठीक है। सिस्को बहुत बड़ी कंपनी है यार, और अगर इसमें 5 बच्चों का भी हो जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि सिस्को इज अ वेरी बिग ब्रांड नेम एंड वेरी बिग कंपनी, ठीक है। लास्ट में बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट की अपॉर्चुनिटी कल ही शेयर करी थी, कल शेयर करी थी और आज मैंने आपको दिखा दिया, टेस्ट मेल आ चुका है। 8 को टेस्ट है, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि थोड़ा टाइम बाद रिसीव होंगे बट ऐसा नहीं है, हाल ही के हाल रिसीव हो गए। कल मैंने जब अपॉर्चुनिटी डाली थी, 2024 बैच ओनली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है, ओनली फॉर गर्ल्स, ठीक है। सो अगर आप देखोगे, सो आज मैंने अभी आपको जस्ट स्क्रीनशॉट शेयर किया था, इसके भी असेसमेंट आ चुके हैं। 10.7 एलपीए का पैकेज है। सो आई होप सारे के सारे असेसमेंट्स अभी हमने ट्रैक कर लिए होंगे, जो भी अभी चल रहे हैं अपडेट देती होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।